तो हरियाणा का रन और महा कवरेज आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। जी हाँ, और इस मतदान के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रखे हैं। आपको बता दें, बड़ी संख्या में यहाँ पर पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रखे हैं और बड़ी संख्या में सुबह 7 बजे से ही इन बूथों पर वोटर्स की लंबी कतार नजर आ रही है। और इस बार का चुनाव कई मायनों में तमन्ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन अपनी सीट को एक बार फिर से वो बनाती हुई नजर आने वाली है। और देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में सुबह 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत रहा है वो हो रहा है 9.53%। देखिए, 6 बजे से मतदान शुरू हो गया था, 10:15 हो रहे हैं, यानी कि लगभग 10 बजे। आप प्रतिशत देख लीजिए। अंबाला की अगर हम बात करें तो 11.87% मतदान जो है अब तक दर्ज किया गया है। जी हाँ, ये 9 बजे तक का अभी हम आपको पूरा आंकड़ा बता रखे हैं। अगर हम झज्जर की बात करें तो यहाँ पर 8.43% वोट प्रतिशत जो है वो दर्ज किया गया है, यानी कि अभी तक इतनी वोटिंग यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अगर हरियाणा की अलग अलग सीटों की और बात की जाए तो यहाँ पर इसी तरह से ही स्थिति नजर आती है। लेकिन अनिल विज क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। क्या माना जाए कि लकी 7 होने वाला और भाजपा हो चुका है, होने वाला क्या, रिजल्ट तो निकल चुका है। जनता तो नाच रही है, जाके देखो बूथों के ऊपर। ऋषभ, क्या आप मुख्यमंत्री का आपने दावा किया है क्या इसके बाद 8? नहीं, मैंने दावा देखो कभी नहीं किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था, और उससे 5 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी, मैं विधायक दल का नेता था और मैंने 5 साल कांग्रेस के नाक में दम करके रखा। मैं ही लड़ाई सारी आपने देखी है, आप विधानसभा कवर करते हो। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब मुख्यमंत्री बदला, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन सारे हरियाणा में एक बात चली कि जब मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया तो लोगों ने कहा, भाई अनिल विज क्यों नहीं, अनिल विज क्यों नहीं। मुझे बहुत लोग मिले, मेरे हल्के के भी, प्रदेश के भी। तो कुछ सियाने लोगों ने उनको कहा कि नहीं अनिल विज में को हम तो बनाना चाहते हैं, पर वो खुद ही बनना नहीं चाहता। मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने पार्टी के आज तक किसी आदेश को इनकार नहीं किया। अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। अंदाज की टिप्पणी है, दो गीत के जरिए संदेश आज खुशी का देना चाहेंगे, क्योंकि बड़े शुभ मुहूर्त पर जाने की तैयारी हो रही है और जीत का परचम लहराने की आप बात कह रहे हैं। कोई 2 लाइनें जो उत्साहित कर दें आप सबको। कौन सी? कोई भी 2 सुना दीजिए। देशभक्ति को लेकर कोई भी 2 लाइनें सुना दीजिए। देश है वीर जवानों। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कमल का फूल हम सब खिलाएंगे हम, जाओ। थैंक यू। तेरे हर एक सिग्नल दे दीजिए। एक मिनट जी। तो आप अनिल विज को सुन रहे थे। अंबाला कैंट से प्रत्याशी हैं, सीनियर कद्दावर नेता हैं और काफी आश्वस्त, काफी प्रसन्न चित्त मुद्रा में नजर आ रखे हैं। और उनके अनुसार तो एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बाकायदा तमन्ना, यहाँ पर उनका सुरीला अंदाज भी नजर आया, ये उनके उत्साह को दर्शाता है। बिल्कुल सुरीला अंदाज नजर आया और ये बताता है कि कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। और हमारे साथ हमारे 2 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ सौरभ है और साथ ही साथ हमारे साथ राहुल लाल भी मौजूद है। और आर के मिश्रा जी भी इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। सबसे पहला रिएक्शन आर के मिश्रा जी, आप ही से मैं लेना चाह रही हूँ। अनिल विज साहब तो बहुत प्रसन्न और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रखे हैं। इस कॉन्फिडेंस का रीजन क्या आपको लगता है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, आश्वस्त तो बिल्कुल हम लोग भी हैं। उसकी वजह है जो कि हमने हरियाणा के अंदर में 10 सालों के अंदर में हमने बहुत ही अभूतपूर्व
हमने परिवर्तन किए हैं। जहां तक बात है, चाहे आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ सिस्टम की बात हो या एजुकेशन की बात हो, हमने जवान, किसान और पहलवान तीनों के लिए हमने काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं। देखिए, आप अगर काम करेंगे किसी भी प्रदेश के अंदर में, तो मुझे लगता है जो कि जनता पुनः आपको आशीर्वाद देकर के वहां पर प्रतिस्थापित करेगी। तो ये आशा है और आश्वस्त हैं हम लोग। निश्चित तौर पर 90 सीटों के ऊपर में जो चुनाव चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है जो कि आपने हरियाणा के अंदर में जो परिवर्तन किए हैं, जो आपने जनता के मूलभूत मुद्दे को जिस तरह से आपने उसके ऊपर में काम किया है, ये मुझे लगता है जो कि अनिल विज साहब का भी वो जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं वो उसी के बदौलत देख रहे हैं। और निश्चित मिश्रा तौर जी, पर उनका हम ये कॉन्फिडेंस तो ऐसा नजर आता है कि शायद इस बार अगर सरकार बनती है बीजेपी की, तो क्या सीएम की कुर्सी पर और प्रदेश की कमान वही संभालते हुए नजर आएंगे? उनके कॉन्फिडेंस को देखकर तो ऐसे ही लगता है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, हम तो कहते हैं जो कि हर एक कार्यकर्ता। मिश्रा जी, किस आप तरह- इसका जवाब लो, लेकिन रिएक्शन आ रहा है। नवीन जिंदल क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। आपने शक्ति का प्रचार किया, ये शक्ति के प्रचार के बाद यह तो होता है नहीं। आपने यहाँ पर आने के बाद शक्ति का प्रचार किया, आपने आपने बहुत बढ़िया करा है। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना स्टाइल है। स्वतंत्रता का अधिकार है, सबका अपना अधिकार है, ये सबका अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। आप देखिए, ये नवीन जिंदल हमने देखा, वो सदस्य, लोकसभा सदस्य हैं और घोड़े पर सवार होकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। इस बार का जो काफी महत्वपूर्ण चुनाव जो है, क्योंकि इस बार उन्हीं के परिवार से जो है चुनावी मैदान में भी प्रत्याशी हैं। मिश्रा जी की बात पूरी करवा लेते हैं। आर के मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं जो कि हर एक कार्यकर्ता की आकांक्षा होती है जो कि वो उस पद पर जाए जो प्रदेश का प्रमुख पद हो। तो मुझे लगता है जो कि अनिल विज साहब का भी जिस तरह से आश्वस्त है, और निश्चित तौर पर हर एक कार्यकर्ता की इस तरह की मनोभावना होती है, तो इस मनोभावना को अगर देखते हुए अगर हम देखते हैं, हाँ, साथ ही साथ जनता का आशीर्वाद भी आपको चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है जो कि जनता का आशीर्वाद, अभी हरियाणा की जो जनता है निश्चित तौर पर भाजपा के प्रति आश्वस्त भी है, विश्वास भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि इस चुनाव के अंदर में भी वो बिल्कुल जीत सुनिश्चित करेगी, आशीर्वाद देगी, और निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसी आकांक्षा है। जी, तो आर के मिश्रा जी के दो जो पॉइंट्स हैं उन पर मैं राहुल लाल जी आपसे रिएक्शन देना चाहूंगी। एक पहला पॉइंट उनका ये है कि जो 10 सालों में काम किया है, इसके चलते जो है हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बनेगी, और साथ ही साथ जो जवान, किसान और पहलवान वाला मुद्दा है, ये तो लगातार अगर देखा जाए तो इनके खिलाफ जो है कांग्रेस भुनाती रही है। तो ऐसे में इसी मुद्दे पर आर के मिश्रा जी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी वोट लेगी। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? जवान, किसान, पहलवान, ये ऐसा मामला जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है, और हमें अनिल विज जो जिस कॉन्फिडेंस में गा रहे थे उससे बहुत बड़े कई संकेत भी मुझे निकलते हुए दिखाई दिए वहां पे। जैसे देखिए, अनिल विज जी ने खुद ही कहा कि वो अब काफी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की खुद की दावेदारी उन्होंने ठोक दी थी नैना जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अमित शाह जी ने फिर से खंडन कर दिया कि नहीं, नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। नायब सिंह, और अभी सोचिए कि वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो किसी मंत्री पद पे भी नहीं है, इसमें मंत्रिमंडल में भी नहीं है हरियाणा के। ऐसे स्थिति में उनकी खुशी का कारण हमें ये लग रहा है कि वहां पे वो कांग्रेस की एक सुनामी या आंधी जैसी स्थिति देख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि जब मैं नहीं बन रहा फिर किसी और के लिए भी जो वो स्थितियां बनती हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति में पार्टियों को एक तो वहां पे हमें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का तो सामना कर ही रही है, लेकिन इस प्रकार से एक भीतराघात वाली स्थिति का भी सामना कर रही है, और वो वही कारण है जो उनके चेहरे पे विशिष्ट चमक हम लोगों को दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ हरियाणा के विधानसभा चुनाव के इस बार की स्थितियां, जो 3 मामले जिसको लेके आर के मिश्रा जी ने जो मुद्दे उठाए, वो सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अगर 2014 से सत्ता में थे, आखिर 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलने की क्यों जरूरत पड़ गई वहां पे, खट्टर साहब को क्यों जो है कि उनको हटाना पड़ गया है। अब लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तर्क देते हैं कि भाई हम लोग तो पहले भी कई जगह पे मुख्यमंत्री बदले और बड़ी जबरदस्त सफलता हासिल हुई है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 2014 और 2019 में, आपको याद है कि 2014 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीते थे और 47 विधानसभा सीटें आई इनकी, और 2019 के संदर्भ में, और 2024 में हम लोग देख रहे हैं कि 5-5 का मुकाबला है। बिल्कुल।